नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके चर्चे हमेशा आपके किसी भी न्यूज चैनल के माध्यम से, किसी भी वेबसाइट के माध्यम से, क्योंकि किसी की भी यूट्यूब के माध्यम से आपको हमेशा देखने को मिलता है। कंपनी और कोई नहीं है, कंपनी स्टील सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है और इंडिया के नंबर वन स्टील इंडस्ट्रीज में नंबर वन कंपनी है। जिस कंपनी के बारे में आज बात कर रहा हूँ, इसका नाम है JSW स्टील। वो इंडिया के नंबर वन स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो देखिए, स्टील इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लेके आए थे। तो इसके लिए स्टील इंडस्ट्रीज कुछ दिनों से थोड़ा सा पिटे हुए थे। तो फिर भी स्टील इंडस्ट्रीज के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। तो यहाँ पे मैं उसी चीज के बारे में बात करूंगा। और जेएसडब्ल्यू स्टील में पिछले दिनों में इतना शानदार अचानक तेजी देखने को मिला। चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं अचानक तेजी स्टॉक में। तो फ्लैट रीजन चल रहा था, एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा था। उसके बाद अचानक आपको अराउंड अराउंड 2 बजे के बाद तेजी देखने को क्यों मिला? तो जो स्टॉक 4% तक भागे हैं, उसके पीछे कारण तो मैं जरूर डिस्कस करूंगा। और यहाँ पे अचानक जो तेजी आया उसके पीछे कौन सा लॉजिक है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट, आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। अगर मैंने कुछ गलत बता दिया तो वो कमेंट मुझे जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे वहां से भी बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा और नेक्स्ट टाइम में उसको रिकवरी जरूर करूंगा और बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन आपके सामने लेके आऊंगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के न्यूज के बारे में आपको दिखा देता हूँ, कौन सा कारण के बेसिस से स्टॉक में इतना शानदार पिक आपको देखने को मिला। तो मैं दिग्गज वेबसाइट आप देखेंगे तो द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ। तो ऑब्वियसली मैं थैंकफुल हूँ कि इकोनॉमिक टाइम्स ने बहुत शानदार न्यूज पब्लिश करते हैं। तो आप इस साइट को विजिट करिए और इस डेटा को जरूर चेकआउट करिए। तो आप देख सकते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील। तो जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पे देखिए, कंसोलिडेट आउटपुट raised 16% to 5.88 मिलियन टन इन अप्रैल टू जून। आप सभी जानते हैं अप्रैल टू जून मंथ का जो क्वार्टर है, वो क्वार्टर कौन सा है? क्वार्टर वन का रिजल्ट। तो क्वार्टर वन का मतलब खत्म होने के बाद क्वार्टर वन का रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट आने से पहले एक आउटपुट मार्केट में फैलाया जाता है कि कंपनी ने कितना सेल किया। उसी के बारे में हमेशा जानकारी आपको हर कंपनी में आपको देखने को मिलेगा, जो अभी मैं कंटिन्यूअसली वीडियो कर रहा हूँ। तो इसके बारे में आप कहेंगे सर इसको जानने से मुझे क्या फायदा होगा? तो आपको एक सीख मिलेगा। कौन सा सीख? जो मान के चलिए कंपनी ने तो अनाउंसमेंट कर दिया कि चलो 16% यहाँ पे ग्रोथ हुआ टोटल, मतलब जेएसडब्ल्यू स्टील का जो कंसोलिडेट जो परफॉर्मेंस है। तो 16% मतलब 5.88 मिलियन टन का टोटल यहाँ पे रेज हुआ, ग्रोथ हुआ। तो आप इसी चीज को देखकर बहुत सारे लोग क्या करेंगे, तो चलो मैं कंपनी के ऊपर निवेश कर देता हूँ। मैं यही बात आपको समझाने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि इस तरीके से न्यूज देख के आपको निवेश नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? देखिए, ये सिर्फ क्या बताया जा रहा है, कंपनी का सेल्स का ग्रोथ और कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बताया जा रहा है। इतना मैट्रिक टन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग किया। देखिए, कंपनी ने कितना मैन्युफैक्चरिंग किया वो पॉइंट्स ऑब्वियसली आपको देखना चाहिए। मगर ये भी तो देखना चाहिए कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद कंपनी का, देखिए कंपनी ने कितना रेवेन्यू कमाया, वो इम्पोर्टेंस है। उसमें से कंपनी का एक्सपेंस कितना हुआ, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर मान के चलिए यहाँ पे ग्रोथ तो हुआ, मगर उसमें कंपनी का एक्सपेंस बहुत ज्यादा चला गया, कंपनी को टैक्सेस ज्यादा पेमेंट करना पड़ गया, कंपनी का कर्जा जो है उसको मिटाना ज्यादा पड़ गया, तो कंपनी के हाथ में बचेगा क्या? तो आप सिर्फ सेल्स देखकर ही खुश हो जाएंगे, चलो मेरा तो 2 लाख का सेल्स हो गया, इस बार इस मंथ में मेरा दुकान में 2 लाख का सेल्स हो गया। अब खुश तो हो जा रहा है, मगर अपने जो कर्जा लेके रखा है, आपने जो लोन लेके रखा है, उसका पेमेंट कौन करेगा? आपका जो स्टाफ है उसका सैलरी, आपका जो प्रोडक्ट खरीदे है उसका कॉस्टिंग, आपका एक्सपेंस, इतने सारे चीज जुड़कर आप देखेंगे तो आपका अराउंड अराउंड 1 लाख, देखा जाए तो 90,000 का टोटल एक्सपेंस है। तो आपका हाथ में बचेगा क्या? 10,000। तो यही मैं बताना चाहता था कि आप इस तरीके से न्यूज देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि इस तरीके से न्यूज देखकर ही लोग निवेश कर देते हैं कि चलो कंपनी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, इस बार 16% का ग्रोथ किया, 5.88% का टोटल मैट्रिक टन का ग्रोथ किया।
तो कंपनी तो बहुत जबरदस्त है, चलो मैं अभी निवेश कर देता हूँ। ऐसे बिल्कुल मत करेगा, रिजल्ट आने दीजिए। रिजल्ट में आपको बताऊंगा कि आपको अब तब क्या करना है। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपनी के जो इस तरीके से न्यूज पब्लिश करता है, तो इस न्यूज को आपको ध्यान में रखना है, ऑब्वियसली ध्यान में रखना है। नहीं तो आप जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली कंपनी ने क्या कमेंटमेंट किया था, और कंपनी ने जो आपको दिखाया था वो किस बेसिस से दिखाया था। कंपनी ने इसलिए दिखाया था कि लोग निवेश करें, इस कंपनी को हाथ में पैसा आए, इसलिए दिखाया था कि कंपनी में एक्चुअली जो हो रहा है, एक्चुअली जो होने वाला है, इसके बेसिस से वो दिखाया था। वो दो पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। आप लोग आपको दिखा के बिजनेस करते हैं, लोग आपका हेल्प करने के लिए बिजनेस करते हैं, आपको सर्विसेज देने के लिए बिजनेस करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। तो आप उस पॉइंट से किसको प्रेफर देंगे, किसको आप चूज करेंगे, वो आपके हाथ में है। तो मैं जरूर सेकंड पॉइंट को चूज करूंगा, क्योंकि दिखावा कुछ दिन रह सकते हैं, बाद में वो मतलब टोटली मिट जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। कंपनी 16% का यहाँ पे जंप देखने को मिला, कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस। और आउटपुट जो है टोटल क्रूड, यहाँ पे देखिए क्रूड जो स्टील है, तो उसका आउटपुट 5.88 मिलियन टन, तो बहुत बड़ा आउटपुट यहाँ पे देखने को मिला। तो पिछले जो क्वार्टर था, पिछले सालों के जो पीरियड था, वहाँ पे 5.7 मिलियन टन का टोटल आउटपुट देखने को मिला था। इस बार वो ग्रोथ हो चुके हैं 5.88 मिलियन टन। तो एक बड़ा मतलब इवेंट तो आने वाला ही है, इसका रिजल्ट। तो रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए कंपनी का इस न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस न्यूज को आपको ध्यान में रखना होगा, आप जरूर ध्यान में रखिएगा। उस दिन मैं आपको बताऊंगा इसका इम्पैक्ट एक्चुअली क्या बताना चाहते हैं कंपनी। तो कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले कुछ पैरामीटर्स तो आपको देखना चाहिए। जो पैरामीटर आपको दिखाऊंगा ऑब्वियसली वो बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं जरूर कहूंगा कंपनी में दम है। कंपनी में दम नहीं है ऐसे बिल्कुल नहीं, कंपनी में दम है। मैं दो कंपनी के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव हूँ, जैसे टाटा स्टील, साथ ही साथ जेएसडब्ल्यू स्टील। इस दोनों कंपनी के ऊपर मैं ज्यादा फोकस रखता हूँ, क्योंकि कंपनी दोनों कंपनी में दम है। अगर आपको स्टील इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना है तो मैं जरूर कहूंगा इस दोनों कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि इसका भी आप छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना। 1,38,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 28% है, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी 37% है। इसका मतलब जबरदस्त लेवल में है, बिग लेवल में है। और कंपनी का एनुअल इनकम 20,000 करोड़ है, हाथ में 16,000 करोड़ का कैश भी है। कंपनी का डेप्थ जो है वो 1% तक कंपनी का डेप्थ यहाँ पे देखने को मिला। हाँ, थोड़ा सा डेप्थ ज्यादा है, तो फिर भी इसका कंपटीटर की सबसे बात करूँ तो कंपनी का डेप्थ सबसे ज्यादा है। बाकी जितने सारे कंपनीज है उसमें डेप्थ इससे बहुत कम है। तो फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव जरूर कहूंगा, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे, कंपनी हर सालों में खुद का बिजनेस को ग्रोथ करा रहा है। हर साल में कंपनी का सेल्स का ग्रोथ हो रहा है। हर साल में कंपनी का एक्सपेंस को कंट्रोल कर रहा है। हर साल में कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो भी तो जबरदस्त पे करना पड़ रहा है। टैक्सेस भी पे करना पड़ रहा है। उस सारे चीज पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आ रहा है यहाँ पे प्रॉफिट। और प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो धमाका हो गया 2022 मार्च के खत्म होने के बाद 20,000 करोड़। मैं एक बार लिखना चाहूंगा यहाँ पे, 20,000 करोड़ तक भी कंपनी पहुंच चुके हैं। 20,000 करोड़ का सेल, तो कितना बड़ा, सॉरी 20,000 करोड़ तक नेट प्रॉफिट। तो कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया वो आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा। देखिए बहुत सारे लोग इस प्रॉफिट को देखकर ही खुश हो जाता है, मगर मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से प्रॉफिट देखकर खुश मत हो जाना। क्योंकि 20,000 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट तो दिखा दिया, उसका बैलेंस शीट में तो जरूर दिखा दिया, मगर यहाँ पे एक, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में तो दिखा दिया, मगर एक चीज आपको यहाँ पे ये चीज देखना है, कंपनी के हाथ में कैश फ्लो कितना है। देखिए कैश फ्लो अगर बढ़ नहीं रहा तो आपको प्रॉफिट होने से कुछ फायदा नहीं बनता। देखिए 2022 में 26,270 टोटल ऑपरेटिंग कैश है। तो यही एक चीज आपको देखना चाहिए। कंपनी के हाथ में जितना भी प्रॉफिट हो, आपको कैश फ्लो देखना चाहिए, हाथ में कैश आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो तो देख लीजिए। आप, आपका दुकान है, आप सेल्स तो कर दिया, आप बोल रहे हैं कि मेरे इतना सेल हो गया, मुझे इतना प्रॉफिट होगा, तो अब वो प्रॉफिट तो दिखा रहा है, मगर आपके हाथ में पैसा क्या अभी आया? पैसा आ जाने के बाद आपको वो प्रॉफिट देखना चाहिए। इसीलिए आपको ऑब्वियसली कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे नेट कैश फ्लो जो है अभी तक देखिए नेगेटिव है, तो इस बात को भी आपको ऑब्जर्व करना होगा। कंपनी जो बता रहा है उसके बैलेंस शीट के साथ कैश फ्लो भी मेंटेन करना होगा। तो ये भी एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को आपको ऑब्जर्व करना होगा। तो फिर भी देखिए कंपनी के पास प्रोमोटर होल्डिंग, एफआईएस, टीएस, हर किसी के पास इस कंपनी का होल्डिंग दिखेगा। तो कंपनी के ऊपर दम तो जरूर है। कंपनी के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी चार्ट पैटर्न आपको शानदार जरूर दिखेगा।
क्योंकि कंपनी देखिए स्प्लिट बोनस लेके आया था, उसके बाद कंपनी ने फिर से रिकवरी किया और शानदार एक रैली मूवमेंट देखने को मिला। तो कंपनी के फ्यूचर के बारे में बात करूँ, कंपनी में तो दम तो जरूर है, मगर कंपनी में वोलेटिलिटी भी जबरदस्त है। तो आप इस तरीके से वोलेटिलिटी झेल सकते हैं, क्योंकि इसको वोलेटिलिटी होने के पीछे लॉजिक ऑब्वियसली है, जियोग्राफिकली मतलब काम। तो ऑब्वियसली ऑल ओवर वर्ल्ड बेसिस इस सेक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि कंपनी इंपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्री से जो इसका जो रॉ मटेरियल्स है, तो उसका एक कॉस्टिंग आ जाता है, डॉलर में उसको पेमेंट करना पड़ता है। तो डॉलर का प्राइस जितना बढ़ेगा इतना ही मतलब खतरा इस टाइप कंपनी के ऊपर होगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले आप जरूर रिसर्च करिए, तो उसके बाद रिसर्च मतलब निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके। और हाँ हाँ, जाने से पहले और एक चीज जरूर बताना भूल गया, जितने सारे लोग अभी तक वीडियो देखा है तो प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इंटरडे कॉल मिलेगा और शानदार कॉल मिलेगा। एक बार जाकर ज्वाइन तो होके देखिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक ले अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।